तलबा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको ऑनलाइन सीरीज़ लेक्चर के इस 24वें लेक्चर में। हमने अब तक बुक 2 के 3 लेसन मुकम्मल कर लिए और उसके साथ कुछ ग्रामर का काम भी किया। आज हम ग्रामर का काम जो है मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले जो अब तक हमने पढ़ा है ग्रामर के करेक्शन का जो चैप्टर था ग्रामर में, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, उसको थोड़ा सा क्या कहेंगे उसका खुलासा जो है वो समझ लें। हमने इसको शुरू किया था कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है किसी जुमले में इसकी मुताबिकत होनी चाहिए, यानी कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब भी वाहिद होना चाहिए। जैसे ई जो है ये वाहिद है तो इसके साथ इज लगेगा या वाज लगेगा या हैज लगेगा। एक साथ आर वर या हैव नहीं आ सकता। तो सिंपल जो सेंटेंसेस थे उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं बनती, वो तो नज़र आ जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है या जमा है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनमें ये प्रॉब्लम पेश आती है कि हमें मालूम करना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है या जमा है। तो उसके लिए मैंने कुछ आपको फार्मूलाज बताए थे कि अगर जुमले में ये वाले अल्फाज आए, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मैनी वगैरह, तो ये वाले जो अल्फाज हैं इसका मतलब ये बनता है कि इस जुमले में जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है। तो चनाचे उसके साथ हमने वाहिद वर्ब लगाना है। जैसे एवरी बॉय इज़ प्रेजेंट, एवरी बॉय आर प्रेजेंट नहीं हो सकता, एवरी बॉय इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसी तरह ईच ऑफ द बॉय हैज़ डन हिज वर्क, ये देयर वर्क नहीं हो सकता। ये हम जो प्रोनाउन के प्रॉब्लम्स हैं इसके जो अगला हिस्सा है उसमें हमने ये वैसे डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज भी करूँगा। तो ईच ऑफ द बॉय, तो ईच जो है दो के लिए बोला जाता है, दो से ज़्यादा अफराद के लिए एवरी का लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। तो ईच ऑफ द बॉय हैज़ डन हीज वर्क। ओके, तो नन है इसी तरह, फिर आइदर, नाइदर वगैरह वगैरह। तो इन सब अल्फाज के आइदर का मतलब है कि दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब है दो में से कोई नहीं। इसी तरह आइदर और है, इसका मतलब है या ये या वो चीज़ या ये शख्स या वो शख्स। तो नाइदर ना ही ये शख्स या चीज़, ना ही वो शख्स या चीज़। तो इन अल्फाज के साथ हमने क्या करना है कि वर्ब जो है वो वाहिद लगाना है। तो जो मैंने अभी बाद में बोले अल्फाज, अगर ये वाले अल्फाज हो जैसे आइदर और नाइदर नॉर, जिसको हम ईदर भी बोलते हैं और नीदर भी बोलते हैं, अमेरिकन है ये तलफ़ुज़, तो ऐसी सूरत में हमने, और फिर नॉट ओनली बट आल्सो, इन तीन जो ये फ्रेजेस हैं बेसिकली, जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स है उसको हम फ्रेज कहते हैं विदाउट ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो फ्रेज का मैंने क्या बताया कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, यानी उसमें जो अल्फाज एक दूसरे के साथ ग्रामेटिकली रिलेट करते हैं, उनकी एक तरतीब होती है। एट रैंडम जो है वो हम नहीं कर सकते, वो फ्रेज नहीं बनती। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको हम कहते हैं फ्रेज। उसी तरह का और लफ्ज़ भी है जो आपने सुना होगा, क्लास। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद ए वर्ब एंड विद ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब हो तो क्लॉज है, अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो हम ऐसी सूरत में इसको फ्रेज बोलेंगे। तो ये जो अल्फाज हैं आइदर और, ये फ्रेज है। इस तरह नाइदर नॉर ये भी फ्रेज है, नॉट ओनली बट आल्सो ये भी फ्रेज है। तो अगर ये अल्फाज होते हैं जुमले में तो फिर हमने नॉर और आल्सो के बाद वाले अल्फाज जो हैं उनको सब्जेक्ट के तौर पे लेना है, यानी ये समझना कि सब्जेक्ट ये है, तो फिर उसके मुताबिक हम जो वर्ब है वो लगाएंगे। जैसे नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स
हैव डन देयर वर्क। तो बाद वाला जो है फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के मुताबिक हमने जमा का सीगा जो है, जमा का वर्क जो है वो लगा दिया। तो नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए पिकनिक टूर, आर गोइंग। तो चूँकि बाद में आल्सो के बाद जो है स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हमने उसके मुताबिक वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया। तो मज़ीद इसमें यह था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग वगैरह। तो ये अल्फाज हों तो फिर हम इन अल्फाज से पहले वाला जो लफ्ज़ है उनको सब्जेक्ट समझते हैं। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज़ गोइंग, आर गोइंग में फॉर ए पिकनिक। द टीचर अलॉन्ग विद इट्स along with his students is going, तो students along with their teacher are going। तो अब यहाँ पे और जो है वो हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था ये तो था सब्जेक्ट और वर्ब की मुताबिकत का, यानी अग्रीमेंट का, कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा उसका वर्ब भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा मसला है वो ये है कि जो प्रोनाउन है उसकी गलतियाँ जो हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। तो प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो हैं प्रोनाउन हैं। इसकी तीन हालतें हैं, जिसको सब्जेक्टिव हालत कह लें और फिर पोजेसिव हालत यानी जिसमें मलकियत होती है, माई, आवर, योर, ये पोजेसिव है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव हालत है हिम, देम, हर, ये इसको हम ऑब्जेक्टिव हालत कहते हैं। तो अंग्रेज़ी जुमले की एक हमेशा एक ही तरतीब रहती है कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी का नाम नहीं लिखते बल्कि उसकी जगह पे कोई और लफ्ज़ लिखते हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो उसका प्रोनाउन है। यानी मैं अपना नाम लेने की बजाय आई बोलता हूँ अपने लिए, या आपके लिए आपका नाम लेने की बजाय आपको यूँ कहता हूँ, या जो कोई बाहर और शख्स है उसको मैं अहमद कहने की बजाय ही कह लेता हूँ। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे मैं प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गोया कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए काफ़ी रहेगा। तो खुदा हाफ़िज़।